बच्चों ये एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों उसने कहा कि आकृति 8.13 ये हमें आकृति दी है में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहां पर हमें एक ट्रायंगल दिया पी क्यू आर, जिसमें क्यू बच्चों 90 डिग्री है, पी क्यू हमारी 12 है और पी आर हमारी 13 है। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये दिया है 10 पी और 10 कोट आर निकालना है। तो बच्चों यहां पर पहले हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर है 90 डिग्री है बच्चों। दूसरा पी क्यू माइनस पी क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर व पी आर हमारा कितना बच्चों 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों 10 पी ये माइनस कोट आर हमें ये निकालना है। तो बच्चों ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए 10 पी को कैसे हम फाइंड करेंगे और फिर कोट आर को। तो बच्चों यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो 10 पी एंगल बच्चों यहां पर है। तो 10 पी निकालने के लिए हमें फार्मूले का यूज करना पड़ेगा साइन कोस 10। अगर आपको 10 निकालना है तो बच्चों यहां पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर बच्चों हमें भुजाएं दे रखी है, किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है और कोई 10 पी साइन पी यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो हमें साइड्स के अनुपात निकालने होते हैं। मगर किन किन साइडों के अनुपात निकालने हैं वो यहां से पता चलेगा। अब बच्चों 10 निकालना है तो 10 का आंसर होता है P बाय B। अब यहां पर P क्या होगा बच्चों, जो यहां पर P के सामने यानी कि एंगल के सामने जो साइड होती है बच्चों वो होती है P। मगर क्या मुझे P दिया है? यहां पर मुझे P नहीं दिया है बच्चों, तो इसलिए पहले मुझे QR निकालना पड़ेगा। तो QR निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो h स्क्वायर होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहां पर h जो 90 डिग्री के सामने है वो होता है h। अब बच्चों p और b पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए आप किसी को भी p मान लो, इसे मान लो, इसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब हम इनकी बात करेंगे साइन कोस 10 की, तो बच्चों p वही है जो एंगल के सामने है। तो इसीलिए यहां पर आप चाहे इसे p मान लो या इसे पाइथागोरस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये h मुझे दिया हुआ है, यहां पर मैंने मान लो b मान लिया, तो ये b भी मिला हुआ है, मुझे निकालना क्या बच्चों p। तो पाइथागोरस प्रमेय जो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, हम उसे लिखेंगे ऐसे बच्चों p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है h स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूं बच्चों? क्योंकि मुझे p निकालना है और जो चीज निकालनी है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो यहां पर बच्चों ये p स्क्वायर हमारा यहां पर ऐसे कैसे, b कितना बच्चों हमारा पी क्यू यानी कि 12 सेंटीमीटर है और h हमारा 13 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 12 का वर्ग 144, इसका 169। तो p स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 169 ये जो यहां पर प्लस का है इधर आकर हो गया माइनस का, ये रह गया 25। अब बच्चों p स्क्वायर का आंसर है 25, मगर मुझे चाहिए p, तो दोनों तरफ वर्गमूल करना पड़ेगा। तो यहां पर वर्गमूल करेंगे तो बच्चों स्क्वायर से ये, और 25 का रूट क्या होता है वो होता है बच्चों हमारा 5, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो QR आ गया बच्चों वो हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर बच्चों मुझे निकालना है 10 पी माइनस कोट आर, तो हम लिखेंगे 10 पी माइनस कोट आर। 10 पी
बच्चों यहां पर 10 किसके फॉर्मूला होता है, यहां पर P बाय B होता है, P बाय B। अब यहां पर P क्या है और B क्या है बच्चों, इसके लिए मुझे निकालना क्या है 10P। तो P है जो उसके सामने ही बच्चों हमारा क्या है QR। तो ये जो इसके सामने हुआ ये हो गया P। तो यहां पर QRP है और बच्चों B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा ये बेस PQ। फिर बच्चों कोट R। अब ये कोट R जो होता है बच्चों, यहां पर साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का होता है सीकेंट और टेन का होता है कोट। यानी कि कोट क्या होगा B बाय P, B बाय P। मगर R के लिए B क्या होगा बच्चों, इस एंगल के लिए देखिए, इस एंगल के लिए R के लिए ये P है और जो बच गई ये तो H है ही हमारी, दोनों में H रहेगी। इसके लिए ये P है और ये B है बच्चों। तो इसीलिए जो हमारा B बाय P है, B क्या आ जाएगा QR और P क्या हो जाएगा PQ। इस तरीके से दोनों हो जाएंगे बच्चों। अब यहां पर 10P का आंसर क्या है QR बाय PQ माइनस इसका भी आंसर क्या बच्चों QR बाय PQ। और दोनों ही ये और ये सेम है तो बच्चों कट कर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगा। तो यहां पर हमें ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज कई बार बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, Q बाय R का आंसर क्या बच्चों QR बाय PQ। QR हमारा 5 है, PQ हमारा 12 है, फिर -5/12 इक्वल टू 0, तब भी आंसर क्या आएगा 0। तो यहां से हमें पता चल जाता है बच्चों क्या इसका आंसर 0 है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि इतना करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 0, और वो किसके बेस पर, क्योंकि 10P और माइनस कोट R यानी कि 10P और कोट R दोनों का आंसर सेम आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम ये सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं।